सभी को गुड मॉर्निंग। जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में वचन बांटने के लिए मौका दिया, और हमारे सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनको द्वारा हमको मौका मिला। तो हम हमारे वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे प्रधान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज प्रभु जी के वचन लेके मैं खड़ा हुआ परमेश्वर पिता, उसमें प्रभु जी बहुत हम लोग सहायता मदद करने वो प्रभु जी मेरे मुख से लेकिन प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा से अगुवाई से बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी तुम हर एक के जीवन में कार्य करने वाला प्रभु जी, आज हम प्रभु जी तेरे वचन लेके खड़ा हुआ परमेश्वर पिता, उसमें आप प्रभु जी बोलने में सहायता मदद कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी इस वचन में कार्य कर परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी इस वचन के अनुसार चले परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु जी। और प्रभु में महान कार्य करने वाला प्रभु जी, तो प्रभु जी इसको वचन को सहाय करने वाला प्रभु तुम है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी हम खड़े हुए परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी हर एक के भाई में कोई जीवन में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, उन्हें मेरी प्रार्थना सुनी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मांगता यीशु मसीह के नाम। समाचार 18 से लेकर 30 तक। 18 किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हाँ, जो एक व्यक्ति था, वो जो पुरुष था, वो एक धनी था, लेकिन उसको अनंत जीवन पाने के लिए किसी को यीशु मसीह को जो पूछता था, पूछने लगा कि यीशु ने उससे कहा, तो मुझे उत्तम। यीशु ने तब उसने कहा, मेरे को उत्तम क्यों कहता? उत्तम तो एक ही केवल परमेश्वर है। जो वहाँ जो एक मनुष्य था, वो पूछता है कि मेरे को अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? तो वो यीशु मसीह को पूछता है, और यीशु मसीह कहता है कि अर्थात परमेश्वर एक ही है, वो अनंत जीवन देने वाला। तो यीशु ने कहा, तो आज्ञाओं को तो जानता है, जो व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, और झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता के आदर करना। जहाँ जो यीशु मसीह ने जो बताया कि तो आज्ञाओं जो मनुष्य था वो जानता था, उसमें बताया कि तू व्यभिचार न करा, तो झूठी गवाही न बोलना, चोरी न करना, और माता पिता का आदर देना, सम्मान करना, और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। तब जो मनुष्य था उसने कहा कि मैं तो इन सब को लड़ कपड़ ही से मानता आया हूँ, क्योंकि जब वो जो मनुष्य बोला कि मैं ये बातों तो ये सब नियम तो मैं कब से मैं जब से मैं जो सब बातों सब नियम जो मैं पालन करता आया हूँ। तो यह सुन के यीशु ने उससे कहा कि तुम मुझे अब भी एक बात की घड़ी है, अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग के धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरे पास तो सब कुछ रहता है, लेकिन एक जो कमी है, जो तेरे पास धन दौलत है, वो एक जो कंगालों को बांट देगा, तब तेरे को अनंत जीवन मिलेगा। वह सुनकर जो मनुष्य जो पूछ रहा था, वो बात सुनकर बहुत उदास हो गया, और उसके मुंह पे एक उदासी आ गई। जब वो यीशु मसीह ने जब बताया कि तुम ये सब तो करते हैं, लेकिन वो सब करते हैं तो वो एक अच्छा है, लेकिन जो तुम धनवान है, वो एक कंगालों को देगा, तब वो तुमको अनंत जीवन मिलेगा। तब यीशु मसीह ने कहा, तो वो एक मनुष्य था, तब उसने वो ये से पैसों की बात आई, लालच के वो पैसा छोड़ने की बात आई, तो वो उदास हो गया। तब यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है।
तब यीशु मसीह ने जब उनके मुंह पे देख के बोला कि वो धनवानों को एक परमेश्वर के राज्य में जो अनंत जीवन पाने के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हम एक सब नियम पालन करते हुए जो हम एक धन पे बहुत उसके में बिजी रहेगा तो हम एक परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा और हम अनंत जीवन नहीं पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उनका सूर्य के नाके में निकल जाना सहज है। यहाँ जो साफ साफ बताया गया है कि जो परमेश्वर के राज्य में धनवान व्यक्ति उसके जो सोए का खाना थोड़ा था उसमें उनको निकलना सहज है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो अनंत जीवन पाने के लिए वो बहुत कठिन है। हालेलुया। और साफ साफ बताया गया है। और वो मनुष्य को जो इस सुनने वालों से कहा तो फिर उससे उद्धार को उसके सकता है। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। यहाँ जो बताया है जो मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पतरस ने कहा कि देखो हम घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है, और उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ ऐसा कोई नहीं जिसके परमेश्वर के राज्य में ये घर या पानी या भाई या माता पिता या बाल बच्चों का छोड़ दिया है और इस समय कई गुण अधिक न पाए और आने वाला युग में अनंत जीवन पाए। जहाँ जो पतरस भी कहता है कि हम हे प्रभु हम भी सब कुछ छोड़ घर बार छोड़ के आए हैं, माता पिता पति सब पत्नी सब छोड़ के आए हैं हम तेरे पीछे, तो हमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा क्या? ये सवाल करता। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम सब छोड़ के आए हैं तो हम सब छोड़ के आए उसको अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि जैसे वो एक मनुष्य था वो चला गया लेकिन वो सब चेहरे थे वो बोलने लगे कि हम क्या अनंत जीवन नहीं पाएगा, लेकिन सब छोड़ के जब धन दौलत सब छोड़ के आए वो अनंत जीवन पाएगा। और हम इस वचन से हम ये भी सीखते हैं कि हम परमेश्वर में कितने भी अनुसार जो नियम दिया है, व्यभिचार न करना, सब जो चोरी ना करना, झूठी साक्षी ना करना, सब नियम पे चलते होंगे, लेकिन एक जो हमारे जीवन में एक भी कमी होगा तो हम अनंत जीवन नहीं पाएगा और परमेश्वर के राज्य के बेटे हम नहीं बन सकते। हालेलुया। क्योंकि हम सब बातें करते हैं लेकिन हम जो धन दौलत पर बहुत बिजी हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाए। और जैसे कि हम धन दौलत को दूसरों को देते हुए सब हम एक दूसरे से मदद करेंगे, लेकिन हम कोई भी एक जो विचार करता होगा या चोरी करके हम दूसरे को देते तो हमारा फायदा नहीं है। हमारे जीवन में थोड़ा भी कमी होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम ये दुनिया में सोचते हैं कि हम जो एक आधार कार्ड हम जब आधार कार्ड बनाएगा तब हम एक भारत देश के नागरिक हम बन सकते हैं। वैसे ही हम जो आधार कार्ड में जो थोड़ा भी कमी जो थोड़ा भी कुछ गलत होगा तो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में सब कुछ किया होगा, जो एक भी थोड़ी भी कमी होगा तो हम एक परमेश्वर के राज्यों के वारिसदार नहीं बनेगा और हम अनंत जीवन नहीं पाएगा। हमारे जीवन में सब ये परमेश्वर की बातों की है सब हमारे जीवन में होगा और इसको पालन करते हुए हम अनुसार चलते हुए तब हम परमेश्वर के राज्य के हम एक बेटे बन सके और परमेश्वर का बेटे हम बन सके। हालेलुया। और इसमें से हम बहुत बातों सीखते हैं जो परमेश्वर से अधिक हम किसी से प्रेम नहीं करना है। ये संसार को प्रेम नहीं करना है। हम परमेश्वर की जो बात दी गई है उस पे चलना है, उसके अनुसार करना है। हालेलुया। और इसलिए जो वैसे सब ये धनवान मनुष्य को जी बोला कि ये सब धन छोड़ने के लिए बोला तो हम जो इसके मुंह पे उदास आ गया, हम ऐसे कभी भी नहीं करना। हम कितने भी हमारे पास धन दौलत है लेकिन परमेश्वर का एक जो वचन के अनुसार चलना है। और हमारे कितने भी ये नहीं बताया गया कि ये जो धनवान होगा तो वो स्वर्ग राज्यों में नहीं जा पाएगा और नहीं बन पाएगा, लेकिन उस पे बहुत बिजी नहीं रहना। हालेलुया।
इसको भी इस्तेमाल करना पड़े। पैसा की जरूरत तो है हमारी जिंदगी में, लेकिन हम इतना बिजी नहीं रहना, इसमें बिजी रहना है, लेकिन इतना इसमें इसके ज़्यादा हम परमेश्वर के काम पे बिजी रहना है। हालेलुया। और सब विश्वासियों को सबको आशीष दे और मेरे को भी आशीष दे। आमीन।